इंदौर में देवी अहिल्या की 300वीं जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। बुधवार से शहर में आयोजनों की शुरुआत हुई। इस मौके पर कवि और पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन को देवी अहिल्या नगर गौरव सम्मान दिया गया। यह आयोजन लोकमाता देवी अहिल्या जयंती समारोह समिति ने आयोजित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों कवि सत्यनारायण सत्तन को सम्मान दिया गया। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच से संबोधित भी किया। ये तब तक कविता पाठ बंद नहीं करेंगे जब तक उस कवि सम्मेलन में सत्ता पक्ष के लोग पत्थर मारना शुरू नहीं करते। तो इनकी कविता की प्रखरता इतनी थी और उस जमाने में सरकारें प्रतिकूल हुआ करती थी। सरकारों की स्थितियां, व्यवस्थाओं की स्थितियां भी अलग प्रकार की हुआ करती थी। तो लोगों को लगता था कि ये सरकार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कभी सरकार और व्यक्ति को कभी टारगेट नहीं करता, कभी हमेशा व्यवस्था को टारगेट करता है और उसकी कोशिश होती है कि उसके काव्य काट से व्यवस्था में सुधार आए। तो मुझे ध्यान है उस जमाने में हम लोग बदायूं में कवि सम्मेलन हो रहा है और सवेरे 4 बजे कवि सम्मेलन में झगड़ा हो गया जब सत्तन जी काव्य पाठ कर रहे थे। तो पुलिस की भी बड़ी पहरेदारी रहती थी, कभी कहां दहाड़ जाए और कहां झंझट हो जाए। ऐसी महान विभूति का आज हम सब लोगों ने सम्मान किया है। उनको देवी अहिल्या जी के गौरव से सम्मानित किया है। मैं समझता हूं कि ये उनके प्रति यद्यपि बहुत छोटी श्रद्धा है, लेकिन आयोजकों की जो भी श्रद्धा है, मैं समझता हूं उस श्रद्धा में पैसे का, अभिनंदन पत्र का महत्व नहीं है, क्योंकि शब्दों में सत्यनारायण सत्तन को नहीं बांधा जा सकता। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि जो उस पूरी टीम का भाव सत्तन जी के प्रति है, वो भाव अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव सत्यनारायण सत्तन जी के चरणों में नमन करता हूं और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और पूरी प्रखरता के साथ हिंदी मां का झंडा पूरी दुनिया में खड़ा रखने में योगदान करते रहें। पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद। इस मौके पर सत्यनारायण सत्तन ने कहा, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैंने हमेशा राजनीति को जनसेवा का माध्यम ही समझा। कहीं कॉलोनी नहीं काटी, किसी के ट्रांसफर के पैसे नहीं मांगे, किसी प्लाट पर कब्जा नहीं जमाया। कविताएं मंचों पर पढ़कर और बच्चों को पढ़ाकर परिवार चलाया। इन विकृतियों से दूर रहा तो मैं प्रचलन में नहीं आया। प्रचलन में वही आता है जो चलन के अनुरूप हो। तो सूर्य नारायण की 3 दशा एक दिन में हो जाती है, तो देवी अहिल्या जयंती समारोह दया धर्म की प्रतिमूर्ति का 300वां जन्मोत्सव अहिल्याबाई के गौरव का सम्मान मुझ सरीखे अकिंचन आदमी को क्यों मिले? क्यों दे मिले? यही सोच के परेशान हूं मैं कि ना तो मैंने कोई दान दिया है ही नहीं, तो क्या करूं? ना कोई जमीन दान करी। मैं बताया हो तो करे ना आज भी दान है। अब वचन का दान है तो कर ही रहा हूं। आपने बुलाया है और दे के बुलाया है, ठोकर थोड़ी बुला लिया। मैंने अपने 86 साल के जीवन में जो मजूरी की है उसका भुगतान है। पर एक सबसे बड़ी बात है कि इस भुगतान में रसीद पे हस्ताक्षर नहीं करवाए, इसलिए मैं कह भी सकता हूँ कि दिया ही नहीं। लेकिन अहिल्या के नाम पर दिया हुआ पुरस्कार झूठ नहीं हो सकता। माता अहिल्या के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार झूठ नहीं हो सकता। जब झूठ नहीं हो सकता तो किसके पास जाएगा? सत्य के पास। और सत्य किसके पास है? नारायण के पास, सत्यनारायण के पास कि बद्री नारायण के पास है। और आज का सबसे बड़ा सत्य तो लक्ष्मी नारायण के पास है। वो चाहे जैसा विज्ञापन दे करके अपने सत्य को असत्य को भी सत्य के रूप में निरूपित कर लेता है। पत्रकार को क्या लेना, वो झूठ हो कि सच वो खुद भुगतेगा। मेरा काम तो छापना है, पैसे दे छपवा। मैं कभी गलत नहीं छपा और ना कभी छपना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इस पार रहकर भी उस पार वाले, ये अखबार वाले, ये अखबार वाले बड़े बड़े ऐसे लोगों की तस्वीरें ऐसे तरीके से छापते जैसे महावीर स्वामी के पहले शिष्य, इतने तपी, इतने त्यागी। और उनके जब चरित्र देखो तो ऐसा लगता है कि ये कालनेमी का नाती है। ये संसार है भाई। है? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा काम मैंने कर दिया जो आप यहाँ पे बुला करके माला भी फिरा रहे हो, पगड़ी भी फिरा रहे हो और होली करी है। अब मैं रहता तो अहिल्या दाता के उसमें ही हूँ। होलकर मतलब जो खड्डा कर दे, होल करे, और इतना बड़ा होल करे कि अंग्रेजी सल्तनत भाग जाए यहाँ से सहारनपुर तक। यहाँ का मल्हार राव जब तलवार लेकर के उतरे मैदान में, तब यहाँ से निकल करके अंग्रेज की सल्तनत सहारनपुर तक भाग जाए। उस होलकरी पगड़ी का मान रखने का भाव, माता अहिल्या के उन पुण्य स्मरणों का सम्मान रखने का उत्तरदायित्व मुझे चौकीदारी के लिए दिया है। ये पगड़ी अहिल्या के खानदान की पगड़ी है, और इस पगड़ी के से जुड़ा हुआ जो सम्मान है, जिसकी व्याख्या नरेंद्र जी ने की, उषा जी ने की, देश का ऐसा कोई सा भूभाग नहीं है जहां पर उनके सुयश का प्रकाश नहीं फैला हुआ। उस कीर्तिमंत मातेश्वरी भगवती
पराम्बा अहिल्या की पगड़ी अगर मेरे सिर पर रखती है तो मेरे सिर का वजन बढ़ जाता है, मेरा मान बढ़ जाता है, मेरा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और मैं अपने शहर के लिए तो कम से कम कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पुरस्कार को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था। उन्होंने कहा कि सत्तन जी ने मां सरस्वती की सेवा की है। उनकी काव्य यात्रा में लोग डूब जाते हैं। वे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। वे उत्कृष्ट विधायक रहे हैं। उन्होंने राजनीति में संघर्ष के साथ अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने देवी अहिल्या गौरव उत्सव सम्मान देने पर सत्तन जी को बधाई दी। जय महाकाल। देवी श्री अहिल्या माता के नाम पर स्थापित देवी अहिल्या गौरव सम्मान इस बार सुप्रसिद्ध कवि श्रीमान सत्यनारायण सत्तन जी को मिल रहा है। हम सब जानते हैं सत्तन जी ने माँ सरस्वती की अद्भुत सेवा की है और उनकी कृपा भी ऐसी है, जब वे अपनी काव्य रचना प्रारंभ करते हैं तो कोई भी व्यक्ति बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, एक तरह से उनकी उस काव्य यात्रा में डूब जाता है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी माननीय सत्तन जी जब अपने यात्रा प्रारंभ की उनने, तो वर्षों तक उनने किसानों, मजदूरों और सभी वर्ग के संघर्ष के साथ अपनी पहचान बनाई। विधायक भी उत्कृष्ट रहे और पूरे देश के अंदर आज भी कवियों की बात हो, ऐसे में वो राष्ट्रभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि के नाते से देश भर में उनकी पहचान है। हम सब उनको इस गौरव सम्मान के ऊपर सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद महसूस कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से भी सत्तन जी को बधाई और इंदौर वासियों को जिन्होंने देवी अहिल्या गौरव सम्मान उनको दिया है, मैं मान के चलता हूँ सत्तन जी दीर्घायु हों, शतायु हों और जीवन भर इसी प्रकार से अपनी साहित्य रचना करते रहें। राष्ट्रभाषा के लिए उनका कार्य उत्कृष्ट है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।